ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में आज हम पढ़ेंगे फाइलेरियोसिस या फाइलेरियल डर्मेटाइटिस। फाइलेरियल डर्मेटाइटिस या फाइलेरियोसिस हम जो है बाह्य परजीवी रोग जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मियासिस, मेंज और अब आ गया फाइलेरिया। तो ये फाइलेरियल कुटेनियस और फाइलेरिया जो है ये है वो परजीवी। इसको फाइलेरियल डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और कुटेनियस फाइलेरियोसिस भी कहते हैं। गौवंश का त्वचीय रोग है। कारण जो इसमें यह है एक डेमोडिसाइटी फैमिली यानी कि स्टीफेनोफाइलेरी जीन्स नामक परजीवी से होता है। स्टीफेनोफाइलेरिया जीन्स नामक परजीवी से होता है। यह परजीवी हेयर फॉलिकल में मिलता है, आता है। इसे फॉलिकल माइट्स भी कहते हैं। यह परजीवी आकार में दो प्रकार का होता है, छोटा और बड़ा, मैक्रो एंड माइक्रो। इस सूक्ष्म परजीवी का सींग मक्खी यानी कि हॉर्न फ्लाई इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट अब आपको समझ में आ गया क्या होता है। इंटरमीडिएट जिसमें वो ग्रो करता है और फिर आगे वो जहाँ जिस को काटती है मक्खी वो वहाँ उसको सप्लाई कर देता है, दे देता है। इतने में वो मैच्योर हो जाती है। लेकिन घरेलू मक्खी भी परपोषी का काम करती है। सूक्ष्म परजीवी मगरमच्छ की भांति लंबा व चपटा होता है, लेकिन इसका आकार 3 से 4.5 मिलीमीटर लंबा व मादा 7 से 11.5 मिलीमीटर लंबी होती है, बहुत लंबा। यह परजीवी डर्मिस में यानी कि हेयर फॉलिकल व सेबेशियस ग्लैंड्स में पाया जाता है। गाय में इसका जो नाम है वो डर्मोडीसीडी बोविस, डर्मोसीडी इक्वाई एंड कैबेली घोड़े में, ओविस भेड़ में, कैप्री बकरी में और कैनिस कुत्ते में और फाइलोडिस सुअर में। डर्मोडीसीडी यानी कि फाइलोइडी सुअर में। इसका जीवन चक्र जो है वो मध्यवर्ती प्रपोषी इंटरमीडिएटरी होस्ट हॉर्न मक्खी जब पशु से त्वचीय घाव पर बैठकर आहार लेती है, खाती है, तो यह सूक्ष्म परजीवी भी उसमें खाने के साथ उसके आहार नाल में चला जाता है। वहां पर प्रपोषी में यह माइट 3 निम्फ की 3 अवस्थाओं तक, यानी कि निम्फ जो एग से मैच्योर से पहले जैसे लार्वा होता है ना, इसी तरह से इसकी स्टेजेज है निम्फ की। वैसे आप लोगों ने +2 तक पढ़ा है तो ये निम्फ पता ही होगा, पहुंच जाता है। जब यह संक्रमित मक्खी किसी स्वस्थ पशु को काटती है तो लार्वा को वहां छोड़ देती है, जो हेयर फॉलिकल व सेबेशियस ग्लैंड तक पहुंच जाता है। सिम्टम, यह गर्दन, हम, गलकंबल, ड्यूलप आदि पर छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं। यह दाने बाद में एक छोटे फफोले का रूप लेते थे तो फूट जाते हैं, जिससे खून भी निकलने लगता है, वह घाव अपने आप भर जाते हैं। डायग्नोसिस, त्वचा की खुरचन यानी स्क्रैब लें तो उसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो लार्वा व परजीवी दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट, इसमें मैंने आपको एक बार रामबाण बताया था। डिजीज कोई भी हो, आइवरमेक्टिन सब में काम करता है। तो इसमें देखिए नाइट्रोक्सिनिल 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सब कट, आइवरमेक्टिन 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट सब कट, मैक्सिमम 7 ml फॉर लार्ज एनिमल एंड 1 ml फॉर स्मॉल एनिमल। जहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसके खारिश वाला कुछ आपको ऐसा लग रहा है, स्किन के लिए, स्किन के पर्पज से, लेकिन आपको यह बता दूं मैं, आइवरमेक्टिन इनर एंड आउटर यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और आउटर, इन दोनों पे ही अच्छा प्रभाव डालता है। 1 ml फॉर स्मॉल एनिमल। लीवामिजोल
हाइड्रोक्लोराइड 12 mg पर kg बॉडी वेट डेली फॉर 4 days सब कट। ये इंजेक्शन आता है लीवामिजोल का, लीवामिजोल के नाम से ही आता है। तो ये आज हमने हमारा 19th चैप्टर जो है वो जितने भी हमारे बाह्य परजीवी, ये 3-4 ही हैं कोई, लेकिन ये तो बहुत होते हैं। पैरासाइटोलॉजी तो बहुत, लेकिन ये आपके यहाँ 3 ही हैं, मायासिस, मेंज और फाइलेरिया। तो ये आज हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम स्विच ऑन होते हैं 20th चैप्टर जो हमारा चिंचड़े एवं जुएं। तो ये भी बाह्य ही है, ये भी बाह्य पैरासाइट्स हैं और क्या है। ये भी टिक्स इन्फेस्टेशन इन डोमेस्टिक एनिमल, चिंचड़े, इसका रोग व नियंत्रण। तो इसमें देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है अभी पहले बता देता हूँ, आप 100% उसको जो है वो क्लिनिकल डायरी में लिखें। ये आम लोग आपके पास पहुँचने आएंगे, जी गाय का चिंचड़ लग गया, केकरा। ये बहुत ही एक क्योंकि गाँव में विराल रूप ले लेता है ये, और ये मौसम जो है ये सबसे बेस्ट है इनके लिए। अब तो लगभग मैगट्स वाले और चिंचड़ों वाले आएंगे केस, यही आते थे। तो वो गांव में तो एक वो सीसी के जो उसकी नेक होता है सीसी का, बोतल का, उस पर एक रस्सी बांधी हुई और उस रस्सी को यूं पकड़ के यूं घुमाते हुए आते हैं, डॉक्टर जी वो अपने इसके दवाई देना। यहाँ कईयों को तो फिनाइल भी याद होता है, वो दवाई देना जी जख्म की, जख्म में कीड़ा पड़ गया, कीड़ा की दवाई दी, क्योंकि नाक में कीड़े, नोज में, यहाँ मैगट फुंड होते हैं जनरली ऊँटों में। कुत्तों में आपने देखा होगा जो ये गलियों में घूम रहे हैं कई जगह, कई बार आपने देखा होगा मैगट्स। तो ये एक बहुत बड़ा भले का काम है उसका, जहाँ मुंह नहीं पहुँचता वहाँ पे अगर आप फिनाइल जो है उसको किसी भी तरीके से बांध करके 2 दिन उसमें अच्छी तरह से ठूंस दो और 5-7 दिन उसको बंधा रहने दें और फिर उस पर, तो ये भले का काम है अगर कोई कर सकता है तो। लेकिन ये परेशान बहुत होता है कुत्ता, और मैंने अभी कल आपको बताया था कि अगर वो नहीं हम उसका ट्रीटमेंट करते तो वो यहाँ से क्या होता है, वो सारा उसको खाते हुए चलते हैं और ये इतना जो है वो हो जाते हैं उसमें ये मैगट कि वो पॉइजनस होके मर जाता है। कल मैंने आपको लाइसिस बताया था, तो हिस्टोलाइसिस में वो टिश्यू सारे जो है वो खा जाते हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चिंचड़ आज हम, ये महत्वपूर्ण रोल ये है आपका इसका ट्रीटमेंट। तो इसको अभी आप इसको अपना क्लिनिकल डायरी में, और जो ये भी ध्यान रखें, चल रहा है, तो अभी आप ध्यान रखें, ये मैं आपको क्लिनिकल डायरी में जो जो बता रहा हूँ, ये आपका जब आपका हॉस्पिटल जो है प्रैक्टिस का जो पेपर होगा तो उस दिन ये आपकी जो डायरियाँ सारी मैं चेक करूँगा, ये ध्यान रखना। इसमें परिचय में इसको कीलनी चिंचड़ एक प्रकार का खून चूसने वाला बाह्य परजीवी है जो फाइलम आर्थ्रोपोड और ऑर्डर एक्रेना के अंतर्गत आता है। इस ऑर्डर के अंतर्गत 3 प्रकार की फैमिली जाती हैं। पहला है आर्गेसिडी, इक्सोडिडी और न्यूटेलिडी, न्यूटेली डी होना चाहिए, ए होना चाहिए, न्यूटेलिडी होता है, ये ए आता है हमेशा फैमिली के, जैसे आर्गेसिडी है, एक्सोडिडी है और ये न्यूटेलिडी डी हो सकता है। तो ये ए होगा, ये यूँ छप गया होगा। हाँ, इधर ये न्यूटेलिडी लिखा हुआ है, यस बिल्कुल सही, ये बहुत कम। तो ये आप देखें अर्गेसिडी में ये कोमल चिंचड़ इनका टिक्स है, इनका जीनस अर्गस, आर्थ्रोडोरस व ऑटोबियस है। और इसका एक्सोडी का यह कठोर चिंचड़ किलनीटिक्स है, यह जाति, इसमें एक्जोड्स, बुफिलस और हाइलोमा, ये अभी हमने पीछे पढ़े थे। अब हाइलोमा और बुफिलस
तो मैंने आपको पीछे बताया था कि यह अपने टिक्स में कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप निश्चित रहें। अब यहाँ एक एक का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। न्यूटेलिडी है, बहुत कम पाए जाते हैं। तो अब ये आप देखें, ये चिंचड़ आपको अच्छी तरह नज़र आ ही रहे हैं। तो ये जो है एक्सोडीस रिसिनस और नीचे अर्गस पेसिकस डॉर्सल व्यू इसका, और ओटोबियस ये मैग्निमी निम्फ। अभी मैंने आपको पीछे निम्फ बताया था कि ये मैच्योर टीक से पहले जो छोटा। तो अब हमें ये नाम है इनकी तो मैं नहीं समझता इतना कोई वो ज़्यादा अहमियत रहेगी, आपके ट्रीटमेंट की अहमियत रहेगी। उपरोक्त 2 कोमल चिंचड़ व कठोर चिंचड़ जो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन तीसरा सी प्राय बहुत कम पाया जाता है। तो ये जो हमने ये चिंचड़ों के नाम ये दे रखे हैं, किस किस में पाए जाते हैं देखिए। कैटल, शीप, गॉड, डॉग, पिग, हॉर्स, ओटोबियस मैग्निनी, एक्सोड्स रिसिनस, कैटल, शीप, गॉड, डॉग। अब ये है तो बड़ा मुश्किल है इनको नामों को याद रखना, मैं नहीं समझता इसमें से कोई आपको, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण रोल है। अब इसमें से कठोर चिंचड़, हार्ड टिक्स, यह चिंचड़, इस चिंचड़ का ऊपरी भाग कड़ा कैटिनस कवच होता है जिसे स्कूटम कहते हैं। नर चिंचड़ का ऊपरी भाग स्कूटम से पूर्ण रूप से ढका रहता है, जबकि मादा चिंचड़ लार्वा व लिस का सिर्फ आगे का ऊपरी भाग ही स्कूटम से ढका होता है। स्कूटम पर कई प्रकार के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसे पंक्चुएशन एल तो लिखा नहीं, पंक्चुलेशन, पंक्चर टी तो आना चाहिए, तो ये यहीं तक आना चाहिए। पंक्चुएशन हम सही है, पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चर यानी कि छोटे छोटे गड्ढे। यह मुख्य रूप से पशुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। सॉफ्ट टिक्स, इन चिंचड़ों को बाह्य भाग मैमिलेटेड पृष्ठ यानी ऊपरी कोमल कवच से ढका रहता है। मादा चिंचड़ मुख्य रूप से मुर्गियों, कबूतरों, बतखों आदि के गर्दन के पंखों में, पशुशाला की दीवारों की दरारों, पेड़ों की छाल के नीचे अंधेरे में रहते हैं तथा अंडे देते हैं। आपने देखा होगा जो तो सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट, वो फूल जाते हैं, ये तो वो चिंचड़ है। एक है वो खून भी चूसते रहते हैं और चिपटे हुए रहते हैं, आपने देखा होगा, ये 2 तरह के। तो ये दोनों तरह के कठोर और कोमल चिंचड़। चिंचड़ों द्वारा नुकसान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए और फार्मर्स को आप बताएंगे, तभी तो वो अपने चिंचड़ों से निजात दिलाएगा पशुओं को। ये बताना पड़ेगा आपको। गांव-गांव में जब आप जाओगे तो वहाँ इसका प्रचार आपको करना पड़ेगा भाई, ये सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत सी बीमारियां इनसे फैलती हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव, यांत्रिकी आघात, यानी कि चिंचड़ किल के अपना मुंह मेजबान के त्वचा में चुबा देता है और अपने दांत, जिनको चेलिसरी के सहायता से चमड़े के ऊतकों और खून की पतली वाहिनियों, कैपिलरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। हाइलोमा, ये वो अभी पीछे मैंने बताया, और एम्ब्लायोमा, समूह के सदस्य अपना मुख भाग मेजबान शरीर के काफी अंदर तक चुभाता है, जबकि बोफिलस, रिजोसेफलस, फाइसेलिस आदि समूह के सदस्य मेजबान की चमड़ी की ऊपरी सतह को खाते हैं। मेजबान का शरीर प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्य जैसे हिस्टामिन और हिपेरिन स्रावित करते हैं, जिसमें कि चिंचड़ प्रभावित शरीर के भाग में सूजन पैदा हो जाती है, घाव हो जाता है, पशु की चमड़ी में छेद हो जाता है, जिससे चमड़ी की गुणवत्ता कम हो जाती है। इससे चर्म व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचता है। चिंचड़ों द्वारा किए गए छोटे छोटे घाव कई प्रकार की मक्खियों को भी आमंत्रित करते हैं, जिनसे कई प्रकार के रोग, मैगट तो मैंने अभी बताया। खून अल्पता, अच्छा मक्खियां बैठ गई तो ये सारे पीछे जो हमने पढ़े हैं वो सारी बीमारियां हो जाएंगी। खून अल्पता, मादा चिंचड़ किलनी एक दिन में, अंडरलाइन करना, 0.5 से 2 ml रक्त जो है चूसता है। अब आप देखिए कितने लगे होंगे, कितना रक्त चूसेंगे।
अब आप अंदाजा लगावें 100 से 500 चीचड़ प्रतिदिन पशु के शरीर से कितना खून चूसेंगे। अतः पशु के शरीर में हीमोग्लोबिन की तथा रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तथा पशु अत्यधिक खून अल्पता से कमजोर होकर मर भी सकता है। ये देखा है मैंने कई बार, जो छोटे जो बछड़े हैं ना, जो उनको चिंचड़ लग जाए तो वो मरते हैं, खत्म, अगर उसका केयर नहीं करे, ध्यान नहीं करे। टिक इन्फेस्टेशन कहते हैं इसको। चींचड़, किलनी, पक्षाघात अथवा लकवा, यस, टिक पैरालिसिस भी होता है। टिक पैरालिसिस भी होता है, यस, बिल्कुल। यह घातक स्थिति प्राय पशु के शरीर के पिछले भाग से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में आरोही क्रम में फैल जाती है। प्राय वयस्क चींचड़ों द्वारा विष स्राव से ही लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये एक विष जो है वो छोड़ते हैं, उस विष ज़्यादा हो जाएंगे तो नर्व पे अफेक्ट करेंगे और नर्व डैमेज हो जाती है उस विष से, और नर्व डैमेज होगी तो पैरालिसिस हो जाता है। चींचड़ विषाक्तता, यस, टिक पॉइजनिंग। चींचड़ विषाक्तता की स्थिति मुख्य रूप से कमजोर गाय, भैंस, भेड़ व बकरियों व सूरों में होती है। चींचड़ लसिका तंत्र का स्राव अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं, जिससे पशु के शरीर पर पसीने जैसा स्राव आता है, तो इसे पसीना निकलने वाली बीमारी भी कहते हैं। प्राय ग्रीष्म काल में हाइलोमा है, ये दाइलोमा तो कोई है ही नहीं। हाइलोमा जाति के कठोर चींचड़ के कारण से होती है, दाइलोमा तो कोई है ही नहीं। हाइलोमा यह त्वचा की खुजली, टिक बाइट, डर्मेटाइटिस रोग भी पैदा करते हैं तथा फैलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो जानवर अनईजी रहता है, बुरा हाल हो जाता है उसका, दूध कम हो जाता है, वो रगड़ता ही रहता है शरीर को इधर उधर, यहाँ चाट खाता रहता है दांत से। अप्रत्यक्ष प्रभाव, यह बाह्य परजीवी बहुत सारी बीमारियां करने वाले कारकों के वाहक का काम भी करते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और रिकेट्सिया। यह चींचड़ अपने में बीमारी करने वाले कारकों को रखते हैं, उसे फैलाते हैं। ये सारी बीमारियां हमने जो है पढ़ ली हैं। हमने थाइलेरिया पढ़ा, थाइलेरियसिस तो मुख्य रूप से इसका जो है वो चींचड़ों से पीछे हमने पढ़ ली हैं सारे। रोकथाम के तरीके, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेना। चींचड़ों का फैलाव रोकने के तरीकों में रासायनिक और अरासायनिक दोनों का समावेश है। चींचड़ों को मारने वाली दवाइयाँ का इस्तेमाल वातावरण में तथा जानवरों के शरीर पर दवा छिड़कर अथवा लगाकर बहुत तरीकों से किया जाता है। छिड़काव में हम गैमेक्सिन पाउडर 1%, लिंडेन पाउडर 1%, मेलाथियोन 0.5%, DDT, BSC 10%। पशुशालाओं की दीवारों पर छिद्रों को बंद करना जहां चींचड़ छिप सकते हैं और वहां पे स्प्रे करना इनका। चूहों, चमगादड़ों, गिलहरी के आने वाले रास्तों को बंद करना, जानवरों के रहने वाले स्थानों को साफ सुथरा रखना, और आजकल जो बेस्ट वही है आइवरमेक्टिन तरीका। ये मैंने आपको बताया था कि इनर एंड आउटर बहुत तरह के पैरासाइट को किल करता है। मैंने आपको बताया था आइवरमेक्टिन अंदर लंग वर्म्स, मैंने आपको बताया था हार्ट वर्म्स, अभी भी पीछे हमने पढ़े, उनको भी किल करता है, और यहाँ ये एक्सटर्नल जितने भी हैं उनको भी किल करता है पैरासाइट को। तो 2 ml पर 50 बॉडी वेट मैक्सिमम फॉर लार्ज डोज 7 ml। ये 4 बार आ गया, 3 बार आ गया, इसको रट लें आप। अब यह जुओं द्वारा फैलाए जाने वाले रोग, जुओं द्वारा, इसको पेडिकुलोसिस भी हम कहते हैं, या लॉजिनेस या पेडिकुलोसिस कहते हैं। जुएं पड़ गई हूँ, पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस व जुओं का संक्रमण यानी लाउजीनेस नामक रोगों से भी जाना जाता है। यह जुएं 2 प्रकार की होती हैं, खून चूसने वाली, ये स्तनधारी अर्थात पशुओं व मनुष्यों दोनों पर पाई जाती है। जैसे इसका नाम जो है वो लिनोग्नेथस वाइट्यूली गॉट एंड कैटल, और लिनोग्नेथस अफ्रीकैनस शीप एंड गॉट, और हिमेटोस्पाइनस यूरिस्टेमस ये कैटल। ये इस तरह काटने वाली, ये भी दोनों पशुओं व मनुष्यों में, पक्षियों में पाई जाती है। उदाहरण है बोविकुला बोविस कैटल, बोविकुला ओविस शीप, कैप्री गोट, और हेट्रोडॉक्स एंड ट्राइकोडेक्टस ये पाई जाती है डॉग में, और डिमेलिना सभी पालतू पशुओं में।
तो ये इन्होंने नाम इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये इसका ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इतना जो महत्व। ये देखिए इनके डायग्राम दे रखे हैं, कैटल लाइसिस ओरिजिनल और लाइस ऑफ हॉर्स, ये देखिए इसके डायग्राम हैं यहाँ पे इन पूरे के। डॉग लाइस तो ये आपको पता होना चाहिए बस, और तो इसमें शीप लाइस, कॉमन फाउल लाइस और हिमेटो पाइनस स्विस फीमेल ओरिजिनल। तो ये जो है हमारे पास इसमें ये जुएं बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह सकती। लीक अंडों को जू बनने में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। लीक होती है ना, लीक छोटी छोटी, उससे जू बनने में 2 से 3 सप्ताह। ये जुएं त्वचा बाल पंखों पर रहती हैं। जुओं के पंख नहीं होते, ये चपटी व 2 से 4 mm लंबी होती है। लक्षण पशु व मनुष्य में इनके काटने व खून चूसने से खुजली हो जाती है। पशु व पक्षी बेचैन हो जाता है। पक्षी पंखों को फड़फड़ाता है। बेचैनी से अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। खून चूसने से पशु व पक्षी कमजोर हो जाते हैं। खून की कमी हो जाती है। एनीमिया नामक रोग होने की संभावना बनी रहती है। पशु व पक्षी के परजीवी रोग जो है पैरासिटिज्म हो जाते हैं जितने भी हैं। डायग्नोसिस जू को आराम से बालों की जड़ों व पंखों में देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट इसका प्रतिदिन ग्रूमिंग करें। पशु के बालों को काट दें। डीडीटी पाउडर 0.25% सोल्यूशन व 10% पाउडर लगा दें। आइवरमेक्टिन 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट सेम। ये आइवरमेक्टिन तो आपको रामबाण है, और आजकल जो है ब्यूटेक्स 2 ml पर लीटर पानी में घोलकर उसका स्नान करा दें तो ये ख़त्म हो जाती हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है इसमें रह गया, वो हम नेक्स्ट हमारे उसमें। थैंक यू वेरी मच।